Hello, children. This is the second part of the poem Demon on the Hill. This is the 13th chapter from a book, My English Garden. So, children, we had a summary of this poem, you may remember. So, let me quickly tell you that what is the background of this poem. So, basically, what happens in the beginning of this poem that there are some villagers. They are talking about some devils, a demon who lives on the hill. जो हिल पे रहता है, they all are talking about the evil powers of that demon. उसके जो evil powers है, जो उसकी बुरी ताकतें हैं, उसके बारे में सब बात कर रहे हैं. But out of them there is a girl who wants to fight with that demon. उससे वो fight करना चाहती है. She wants to try once so that they may have some solution to get rid of that demon forever. वो कोशिश करना चाहती है कि एक बार वो डीमन का सामना करे और उसको सल्यूशन दे लोगों को, जिससे कि वो हमेशा के लिए उस डेविल स्पिरिट से दूर हो जाए या फिर उससे वो आज़ाद हो जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी डिड इन द फर्स्ट पार्ट वर्ड मीनिंग. हमने वर्ड मीनिंग करी थी एंड समरी भी हमने करी थी एंड वी डिस्कस्ड the devil also, that who is that and what all powers he has. कौन सा devil है और उसमें क्या क्या powers हैं. So now we'll have the explanation. So deep in the mountain where it's lonely and still was a dark cave on a high steep hill. अब क्या जो poet है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि that डीप इन द माउंटेन, यानी जो माउंटेन्स है, ऑफकोर्स माउंटेन में तो नहीं कोई रहता है. पीपल हु लिव इन माउंटेन एरिया दे लिव इन द वैली. वो घाटी में रहते हैं, माउंटेन पर कोई नहीं रहता बिकॉज इट इज़ ऑल रॉकी. वो पूरा पथरीला एरिया होता है, तो वहाँ पर अदरवाइज भी नो बडी कैन स्टे और सर्वाइव. कोई रह नहीं सकता वहाँ पर. सो पोइट कहता है वेयर द माउंटेन्स आर ऑन हाई, जहाँ पर माउंटेन्स हैं, इट इज़ ऑल कम्प्लीटली लोनली एंड स्टिल. देर इज़ नो मोमेंट, नो बडी गोज देयर, इट इज़ ऑल साइलेंट ऑल अराउंड. नो साउंड इज़ देयर, नो मोमेंट इज़ देयर. कुछ भी वहाँ पर कोई हलचल नहीं होती है. यानी माउंटेन की गहराइयों में जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल अकेलापन है, जहाँ पर कोई मोमेंट नहीं है, देयर इज़ अ डार्क केव ऑन अ हाई. So on that mountain there is a cave. There is a cave which is full of dark, and the cave is on steep hill. Steep hill, I told you, the mountain which is almost straight. If you see mountain, it is slopy. काफ़ी हद तक ढलाऊ होता है, ढलान होता है. बट स्टीप हिल का मतलब है वो पहाड़ियाँ जो बिल्कुल खड़ी खड़ी होती हैं. सो वेयर इज़ द डेविल लिव्स, वो एक गुफ़ा में रहता है जो कि पूरी डार्क है, काले रंग की गुफ़ा है और वो स्टीप हिल पर है, वो काफ़ी ऊंचाई पर है. इन दैट केव लिव्ड अ डीमन, अ टेरेबल फेलो. हिज हेयर वॉज रेड, हिज टीथ वर येलो. अब वो पोइट कहता है, नाउ ही इज़ द पोइट इज़ एक्सप्लेनिंग और डिस्क्राइबिंग द फीचर और द ट्रेड्स ऑफ दैट अपीयरेंस ऑफ दैट डेविल. उसके बारे में बताता है दैट हाउ डज ही लुक. वो कहता है इन दैट केव दैट जो डेविल है वो रहता है एंड ही सो टेरेबल, वो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल है, भयानक है, खूंखार है, हॉरर है. एंड हिज हेयर, द कलर ऑफ हिज हेयर इज़ रेड एंड हिज टीथ आर येलो. जो उसके दांत हैं वो पीले रंग के हैं एंड उसके जो बाल हैं वो रेड कलर के हैं. Everyone quaked and trembled with fear when Bhasmasur came anywhere near. Now, in the second stanza, you must have come to know about the name of devil. Devil का नाम क्या है? Bhasmasur. So बोलते हैं कि whenever Bhasmasur comes near the people start शिवरिंग. वो काँपने लगते हैं आउट ऑफ फियर. वो डर से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और काँपने लगते हैं. और वो कहते हैं दैट हु विल हेल्प अस, द पीपल वेप्ट, वेयर शैल वी गो, व्हाट शैल वी डू, डज एनीवन नो. अब जब व्हेनेवर दैट डेविल कम्स इन दैट विलेज, जब भी वो घाटी में कभी वो आता है, सो सारे लोग काँपने लगते हैं. द पीपल स्टार्ट आस्किंग फॉर
हेल्प, वो लोग हेल्प मांगने लगते हैं. दे स्टार्ट क्राइंग एंड दे स्टार्ट आस्किंग ईच अदर दैट वेयर शुड वी गो, वेयर व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, हम कहाँ चले जाएं. सो अब वो आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या करें, इज़ देयर समबडी हु नोज़ द सल्यूशन. वो एक दूसरे से कहते हैं कोई ऐसा है जो हमें सल्यूशन दे सके एंड हु कैन टेक अस आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके. जस्ट देन देयर केम अ प्लीडिंग क्राई, देयर इज़ मी माई फ्रेंड प्लीज़ लेट मी ट्राई. अब when the people are no trembling and talking about the devil and begging for help, तो उसी time there is a girl, she comes and she starts pleading. She starts pleading the people there, and she says that if you people are ready then can I go there to face that devil. अब वो कहती है कि अगर तुम सब लोग मुझे अलाउ करो, वो गुजारिश करती है, शी रिक्वेस्ट पीपल दैट इफ़ यू आर रेडी, अगर आप लोग रेडी हो माई फ्रेंड्स, आई कैन गो एंड मीट दैट डेविल एंड आई कैन गिव यू, आई मे बी एबल टू गिव यू सोल्यूशन. हो सकता है मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे पाऊँ. सो प्लीज़ लेट मी गो टू द डीमन भस्मा, लेट मी गो, आई नो वॉट टू डू, आई एम श्योर आई नो. अब वो बिकॉज ऑल द पीपल आर गेटिंग स्केयर्ड ऑफ द डेविल, सो वो क्या कहती लड़की, वो जो स्मॉल गर्ल होती है वो कहती है लोगों से, यू पीपल डोंट वरी, आई नो हाउ टू टैकल विद भस्मासुर, मुझे पता है कि कैसे उसको टैकल करना है, एंड व्हाट आई नीड टू डू विद हिम. वो कहती है कि मुझे पता है मुझे उसके साथ क्या करना है, एंड आई हैव नो डाउट ऑन मी, मुझे अपने पर कोई डाउट नहीं है, आई नो दैट मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू. So children, in these 3 stanzas you must have got the gist of the poem कि इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, लोग क्यों डरे हुए हैं, एंड हु हैज़ टर्न अप एज अ सोल्यूशन, कौन ऐसा है जो एक सोल्यूशन बनकर आना चाहता है और आया है. सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो दैट will that girl be able to face that Bhasmasur or not. Before that we'll have some question from these stanzas. So my first question is to you that where is the devil, sorry, where does the devil live. जो devil है, जो demon है, वो कहाँ रहता है. Question number 2, how does he look, वो कैसा दिखता है. And why people are afraid of that demon, उससे क्यों लोग डरते हैं इतना. And what is the name of that devil, उस devil का नाम क्या है. And why are the people ट्रम्बलिंग, क्यों लोग घबरा रहे हैं. वाई आर दे क्राइंग, वो क्यों चिल्ला रहे हैं. व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम क्या है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट हु रिक्वेस्ट्स पीपल टू लेट मी गो टू फेस द डेविल, कौन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डेविल के पास जाने दो. Now the last question, which is based on your thinking, that what do you think that girl will be able to face that devil or get the solution to the villagers. आपको क्या लगता है कि जो लड़की है वो उस डेविल को फेस कर पाएगी, और क्या वो जो गांव वाले हैं उनको सल्यूशन दिला पाएगी. So children, these are the few questions we need to answer after watching the video. And I told you that in the last video that you need to find out the rhyme scheme. So I hope that you have made the rhyme scheme of these 3 stanzas. So let me tell you what is the theme. So rhyme scheme, I had told you that how to find out the rhyme scheme. We need to see the last word of the line. So if you see the last word of the line, so the word is ending with still. Second line को देखोगे तो आपको पता चलेगा the last word is hill. So hill and still almost sounding the same, तो it means यहाँ पर एक ही rhyme word हो जाएगा, और because we are starting तो यहाँ पर हम जो rhyme word होगा उसको हम a मान लेंगे. फिर if we see the third line, then it is fellow, and the fourth line is ending with yellow. So fellow, yellow again are similar sounding words, एक जैसा साउंड कर रहे हैं. तो ये क्योंकि हिल और स्टिल से अलग है, फेलो येलो सेम है, तो पहला वाला हमने फर्स्ट सेकेंड लाइन को हमने ए अगर राइमिंग स्कीम राइम दिया था, तो हम थर्ड एंड फोर्थ को हम क्या देंगे, बी देंगे,
राइट. सो हिल एंड स्टिल ए एंड फेलो येलो हो जाएगा बी, राइट. इफ़ यू सी द सेकेंड स्टैंजा फियर एंड नियर, सो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एंड गो एंड नो, अगेन बी, ठीक है. सो बाय दिस वी कैन make the rhyme scheme. It is very easy. So we have understood the rhyme scheme is A B B, जो कि फॉलो होगी पूरी पोम में. So children, saying this I would say thank you and bye bye.